वेल घर में ना बड़ी कश्मकश सी चल रही है और मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। मैंने अपनी MG हेक्टर जो है वो सेल ऑफ कर दी है बिकॉज उसकी माइलेज का बहुत बड़ा इशू आ रहा था मुझे ना। मेरा ऑफिस जो था वो पहले 20 किलोमीटर की दूरी पे था घर से, यानी मैं मीरा रोड से चलता था और अंधेरी में ऑफिस था। अब वो जाके लोअर परेल चला गया, तो मीरा रोड से लोअर परेल इज़ ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स। अब दिन का 100 किलोमीटर की अगर मुझे ड्राइविंग करनी है और हेक्टर जो है वो मेरी 6 से ऊपर की माइलेज ही नहीं दे रही थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना। तो MG हेक्टर तो मैंने निकाल दी। अब सीन कुछ ऐसा सा हुआ, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बोला था, मुझे लगा मैं कोई इलेक्ट्रिक कार उठा लेता हूँ। बट बहुत लोगों के मुझे जब मेरी बात हुई उनसे तो मुझे ये पता लगा कि अभी भी इलेक्ट्रिक कार्स की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हुई है। अल्टीमेटली 500 किलोमीटर भी कोई गाड़ी जो है वो नहीं दे रही है एक चार्ज में, सिंगल चार्ज में, अनलेस एंड अनटिल यू गो फॉर वेरी हाई BMW iX1 टाइप्स तो एंड देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन व्हाट दे प्रॉमिस एंड व्हाट दे डिलीवर। होता पेट्रोल में भी है ये सब, जो माइलेज कमिट करते हैं वो पेट्रोल की, उससे भी वो 4-5 किलोमीटर कम ही आती है। बट एनीवेज, अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे कोई अच्छी गाड़ी लेनी है जिसकी डिसेंट माइलेज हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे 25 की माइलेज चाहिए या 26 की माइलेज चाहिए, बट अगर मुझे वो 14-15 भी सिटी में दे देती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा एज कम्पेयर टू MG हेक्टर जो 6 की माइलेज मुझे देती है, 6-7 की। अब साहब हम गए हैं फंस और घर में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, और आप लोग मुझे बताइए प्लीज़, अगर इफ़ यू हैव एनी फेयर आइडिया अबाउट इट। देखिए, बजट मेरा 20 से 25 लाख के बीच में कुछ भी आ जाएगा, मुझे 15 लाख भी चलेगा। मुझे गाड़ी जो है वो रनिंग के लिए चाहिए डेली, ठीक है। अब मैंने जो ऑप्शंस कंसिडर करी, सबसे पहले मैंने कंसिडर करी स्विफ्ट 10.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल है पेट्रोल का, एंड बड़े आराम से उसकी माइलेज 17-18 की है सिटी में। लेकिन वो फिर क्या हुआ कि सबने इसलिए डिस्करेज करा क्योंकि बिल्ड क्वालिटी नहीं है। अब वो तो हम जानते हैं मारुति कार्स के साथ ये बहुत बड़ा इशू है। देन आई वेंट टू आपकी ये क्या कहते हैं इसकी वॉक्सवैगन की टाइगुन, टीगुआन नहीं, टीगुआन बड़ी वाली है, टाइगुन जो छोटी है, वो एक गाड़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। माइलेज भी उसकी 13-14 की है, एंड क्योंकि मेरे पास स्कोडा स्लाविया ऑलरेडी है तो वो सेम फैमिली से है, एंड 1 लीटर पेट्रोल अगर मैं उसका लेता हूँ तो आई एम श्योर इट विल गिव मी अ गुड माइलेज। फिर हमको लगा हम ग्रैंड विटारा ट्राई करें। अब साहब ग्रैंड विटारा में बैठा मैं, मुझे वैसे तो अच्छी लगी वो गाड़ी। मेरे एक फ्रेंड ने अभी ली है हाइब्रिड, बट मज़े की बात यह है जब वो जयपुर लेके गए और वापस आए तो माइलेज उनकी 18.5 के आसपास थी। अब तुम 25 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो ये सोच के कि ये हाइब्रिड है और ये माइलेज बहुत सॉलिड देगी। 18 के एवरेज इज़ नॉट बैड, बट 18 की एवरेज हाईवे पे है तो सिटी पे क्या दे रही है? अगर सिटी पे 15 ही देनी है तो फिर मैं पेट्रोल कार क्यों ना उठाऊं, तो मुझे सस्ती भी पड़ेगी। तो साहब ये कुछ कश्मकश चल रही है। फिर मुझे लगा मैं हाई राइडर देखूं क्योंकि वो ग्रैंड विटारा की बहन है टोयोटा में। मुझे नहीं पता उसकी माइलेज का क्या है, एंड क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टोयोटा की है तो आई थिंक ग्रैंड विटारा से बेटर मुझे हाई राइडर लगेगी। बट आई एम स्टिल अ लिटिल कंफ्यूज्ड कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ मैंने MG हेक्टर खरीदी है। अब मुझे ये लगता है ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में स्पेस कम है। क्या दैट्स अ मेंटल ब्लॉक मेरा, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा क्या है। बट आई एम टोटली कंफ्यूज। लास्ट मुझे जो लगा जो गाड़ी मुझे लेनी चाहिए वो है होंडा सिटी हाइब्रिड। अब सर मुझे नहीं पता, मुझे ये भी बताइए मुझे क्यों, मेरे पास स्कोडा स्लाविया ऑलरेडी है, बट आई लाइक आपकी ये वर्टिस। अगर मैं वर्टिस का 1 लीटर इंजन लेता हूँ, वर्टिस 1 लीटर इंजन, तो उसकी क्या माइलेज है? मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो वर्टिस हो गई या फिर आपकी टाइगुन हो गई, एक ही बात है। 1 लीटर इंजन, दोनों सेम इंजन हैं, वो बॉडी बस अलग करी है। तो मुझे प्लीज़ कोई बताएगा कि इज़ बाइंग वर्टिस अ गुड आइडिया और नॉट? अच्छा, अगर मुझे SUV ही लेनी है
एंड इफ़ आई गो फॉर थार रॉक्स तो मुझे वो भी बताइए डीजल में उसकी कितनी माइलेज है। कंपनी जो है वो 16 क्लेम करती है, 15.5, तो क्या मुझे वो 12-13 की माइलेज देगी डीजल में या नहीं देगी। तो प्लीज़ ये कुछ सवाल हैं, अगर आप इनके जवाब दे सकें तो इट विल रियली बी हेल्पफुल। तो बस यही मुझे